रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो एफएसओ की वैकेंसी है उसके बारे में। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जितने भी ब्रांच के बच्चे जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, लगभग 11 ब्रांच है, उनमें सबसे ज़्यादा चांस कौन से बच्चे के हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सुपरवाइज़र की तैयारी करूं, प्री पीजी करूं, एफएसओ करूं, डब्ल्यूओ करूं, मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करके पूरा वीडियो बनाया है, कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं। मेरी इच्छा आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें ताकि आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे और डेफिनेटली आपको यूँ लगेगा कि थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो शायद एफएसओ मेरे बस की बात हो जाएगी। चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो मैं चार्ट आपके लिए बना के लाया हूँ इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने इस चार्ट के अंदर जो ये इधर का ऑप्शन दे रखा है, ये तो है वो बच्चे, वो डिग्री जो बच्चे एफएसओ के लिए एलिजिबल है, और इधर मैंने ये डाल रखा आपके इधर, ये जो है यूनिट, ये है एफएसओ का सिलेबस। अब अपन यहाँ कंपेयर करेंगे कि कौन सा बच्चा जो है आगे जा रहा है, कौन सा बच्चा पीछे जा रहा है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इस ओवरऑल सिलेबस को ओवरऑल ब्रांच से कंपेयर करेंगे कि कौन सा बच्चा कौन सी ब्रांच का है तो उसको फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। तो मैं केवल और केवल ऐसे कंपेयर करूंगा कि जो प्लस में जा रहा है वहाँ प्लस लिखूंगा, और अगर कोई इक्वल है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके वर्तमान टाइम में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, दोनों ही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, उस वाले सब्जेक्ट को जो है मैं खाली छोड़ दूंगा। मतलब यहाँ से रैंक पे कोई आपके डिफरेंस अभी हाल फिलहाल आने वाला नहीं है। आज की डेट में अपन ये निकालने जा रहे हैं कि किसके चांसेस ज़्यादा है, तो अपन आज की डेट को ही कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इन ब्रांच की फुल फॉर्म बता दूं आपको। ये आपका फूड टेक्नोलॉजी, ये है डेयरी टेक्नोलॉजी, ये है ऑयल टेक्नोलॉजी, आपका ये है बायोटेक्नोलॉजी, ये है आपका एग्रीकल्चर साइंस, ये आपका वेटनरी साइंस, ये आपका बायोकेमिस्ट्री, ये है आपका मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा ये है मास्टर इन केमिस्ट्री, और अगला है डिग्री इन मेडिसिन। ये टोटल ब्रांच के बच्चे हैं जो कि इसके अंदर एलिजिबल है, और ये है एफएसओ का सिलेबस। चलो अपन कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इनका भी मैं आपको फुल फॉर्म बताता हुआ जाऊंगा। जो आपका पेपर हो रहा है एफएसओ का, उसके दो पार्ट है। पार्ट ए जिसके अंदर 40 क्वेश्चन है, और इसके अंदर केवल आपकी जीके की 3 यूनिट दी गई है, और अगली 8 यूनिट दी गई है आपकी किसकी, पार्ट बी के अंदर जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं, और इसके आपके 110 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150। आई बात समझ में। अब अपन कंपेयर करते हुए चलते हैं। यह है पहली यूनिट आर्ट एंड कल्चर की। तो अब अपन यहाँ देखेंगे कि आज की डेट के अंदर कौन से बच्चे इसमें प्लस में हैं। ठीक है, तो देखो पहला बच्चा फूड टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसको नहीं आता। फूड टेक्नोलॉजी का बच्चा, उसको भी नहीं आता। ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनको या आपकी आर्ट एंड कल्चर मतलब जीके नहीं आती है। तो यहाँ एग्रीकल्चर का कोई बच्चा है, एग्रीकल्चर साइंस का, उसको यहाँ आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं सुपरवाइजर की या तो तैयारी करता है या फिर डब्ल्यूओ की तैयारी करता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर बच्चे जीके के टच में रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैंने एक प्लस डाल दिया। अगला है वेटनरी साइंस, तो ये बच्चा भी टच में नहीं रहता। फिर है आपका बायोकेमिस्ट्री वाला, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा आपको मास्टर इन केमिस्ट्री और मेडिसिन इन आपका डिग्री इन मेडिसिन। ये कोई भी बच्चे जो है जीके के टच में नहीं रहते। आगे चलते हैं। अगली यूनिट भी जीके की है, तो मैं तीनों जगह ही प्लस प्लस नोट डाउन कर दूंगा। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर केमिस्ट्री वाला बच्चा जो कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था और उसकी तो जीके स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो तो यहाँ एलिजिबल है, लेकिन एसओ की संख्या बहुत कम है, ज़्यादा कंपटीशन में वो बच्चे रहने वाले नहीं है। तो हाल फिलहाल जीके की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं और जो आपके कॉम्पिटिटर है 10 ब्रांच के, उनमें जीके का बच्चा यहाँ आगे है। जीके का नहीं, ये अपना एग्रीकल्चर साइंस का बच्चा आगे है। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आती है केमिस्ट्री, जो कि आपके एफएसओ बनने के अंदर सबसे बड़ी और मेन भूमिका रहेगी
तो वो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट की रहेगी। तो अपन इसको देख के चलते हैं कि इसमें कहाँ पे रिजल्ट जो है अपन को मिलेगा कि भाई कहाँ से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का बच्चा है, एवरेज केमिस्ट्री आती है, डेयरी टेक्नोलॉजी को आती है, ऑयल टेक्नोलॉजी, ये सभी बच्चे जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है इन बच्चों ने जो है 12th तक अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रखी है, इन सबको केमिस्ट्री आती है। आगे मैं बात करता हूँ इधर वाली ब्रांच की, तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से 12th तक टच में रहते हैं, इन सबको केमिस्ट्री आती है। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर के बच्चे की, तो एग्रीकल्चर साइंस वाला बच्चा है, उसमें आधे बच्चे हैं जिनको तो केमिस्ट्री आती है, आधे बच्चे जिनको केमिस्ट्री नहीं आती। कि सर आधे बच्चे कौन से? तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जेईटी का एग्जाम क्रैक करके जो टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं या कहीं और भी बहुत अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, आईसीआर में सिलेक्टेड बच्चा है और वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम का है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है। 12th लेवल तक उसने बहुत अच्छे से किए या फिर 12वीं बाद में 1 साल तैयारी करके और अच्छी रैंक लेके आया, तभी उसका अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की केमिस्ट्री भी अपन इतनी कमजोर नहीं समझ सकते कि इनको माइनस दे या फिर बाकी लोगों को प्लस दे। आई बात समझ में? तो कुल मिला के यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल खाली छोड़ रहा हूँ। इन सबसे कंपेयर करोगे तो एग्रीकल्चर के बच्चे की केमिस्ट्री कमजोर रहेगी, लेकिन क्योंकि जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी केमिस्ट्री आज भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अपन यहाँ पर किसी को भी प्लस माइनस नहीं दे रहे। फिर बच्चा फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें जो फूड वाले बच्चे हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट है, वो प्लस के बच्चे हैं। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी वाले हैं वो भी प्लस में है, लेकिन इसके अलावा आगे किसी भी ब्रांच की अगर बात करेंगे तो इतना ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ डेयरी टेक फूड टेक वाले जो बच्चे उनको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी जो इनका कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, एक तरीके से नॉर्मल ही सिलेबस ये है जिसको कि एक एग्रीकल्चर का बच्चा या केमिस्ट्री वाला बच्चा आराम से पढ़ के कवर कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस तो दे रहा हूं, लेकिन इन बच्चों को इस प्लस को इक्वल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगला जो अपना आता है वो है बायोमोलिकुलस। ये वाला जो चैप्टर है ये सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, इसलिए आपकी ये जो है एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी के जो बच्चे हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ हो सकता है। इसके अलावा डेयरी फूड एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायोमोलिकुलस से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मैं कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा। फिर बच गया आपका बॉटनी एंड जूलॉजी। तो डेयरी टेक वाले फूड टेक वाले जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं ये बच्चे इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते। कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे इनके भी बहुत ज़्यादा बॉटनी और जूलॉजी इन फ्यूचर कंटिन्यू नहीं रहती। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले हैं उनके इसमें प्लस है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ वेटनरी साइंस वाले बच्चे हैं वो भी, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे उनकी भी स्ट्रॉन्ग रहती है, बायोकेमिस्ट्री वालों की भी स्ट्रॉन्ग रहती है, माइक्रोबायोलॉजी वाले उनकी भी स्ट्रॉन्ग ही रहती है लगभग, और जो एमएससी के वाले बच्चे हैं उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, क्योंकि उनको अपन प्लस में लेके जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, आई बात समझ में, इनकी भी प्लस में रहती है क्योंकि बायोलॉजी इनकी भी ठीक रहती है। यहाँ बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही शामिल है इसमें। तो इन मेडिकल वालों की बात करोगे तो उनका जू का पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, धीरे धीरे बॉटनी वो भूल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नीट ड्रॉप पर रहते हैं। तो अपन मान के चलेंगे कि उनकी भी अपन एक बार वो पढ़ेंगे तो उनसे कवर हो जाएगा। तो ये वाला डिपार्टमेंट है ये प्लस में इस साइड में है ना। अगला है एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर और कुछ स्टेट का पार्ट है। तो यहाँ पर भी अगर मैं मान के चलूँ इनको तो लमसम सब बच्चे यहाँ पे एक जैसे ही हैं। जैसे मैथ वाले बच्चे हैं, इधर टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो मैथमेटिक्स के पोर्शन में थोड़ा सा एडवांस है, तो बाकी के बच्चे वो जो आपका एनिमल और प्लांट टिश्यू कल्चर का कुछ पार्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल यहाँ पे अपन किसी को रेटिंग देना नहीं चाहेंगे। फिर बच गई आपकी एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर। तो एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर तो केवल और केवल कौन से बच्चे पढ़ते हैं? ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। फिर बच गया एनिमल एंड आपका पोल्ट्री साइंस। तो इसके अंदर भी आपकी केवल और केवल यही बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे वेटनरी साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इनके भी अपन प्लस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है PHT जो कि आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है आपका।
ठीक है। तो इसमें भी ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, यही पूरे के पूरे बच्चे इसमें एडवांस रहते हैं। कुछ फूड लॉज वगैरह इस यूनिट के अंदर हैं, तो यहाँ पे आप डेयरी टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा एडवांस ले सकते हो, फूड वालों को भी ले सकते हो। ये मैंने निचोड़ निकाला है पूरा कि ओवरऑल बच्चे जो इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनको जिन बच्चों से आपस में कंपटीशन मिलने वाला है वो आज की डेट में क्या है। तो ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है इसमें तो आप मान के चलो कि ये सभी बच्चे एक जैसी स्थिति में है, और जहां पे प्लस आ गया मतलब आपके जो पड़ोसी है जो आपको कंपटीशन में आपको टक्कर देने वाले हैं उन बच्चों से ये प्लस प्लस वाले बच्चे आगे हैं। तो आप यहां देखो 3 4 5 6 7 प्लस हो रहे हैं किसके, इस बच्चे के, एग्रीकल्चर वाले बच्चे के। इतने प्लस किसी भी बच्चे के नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए पूरी डिटेल बता रहा हूं। अगर आप 1-2 प्लस और भी कम कर दो तो भी आप पड़ोसियों से कंपेयर करोगे तो 8% एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन कराने वाली दौड़ में है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप इसके लिए अपना सिलेबस उठा के भी देख सकते हो। इसलिए मैं इतना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर मैं इस साल की बात करूं तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए सरकार ने नहीं निकाली थी, लेकिन एकमात्र ये एफएसओ की वैकेंसी आई है, तो आप इसके अंदर आपको चूकना नहीं है। दूसरी बात, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसलिए जो बच्चा वास्तव में कठिन परिश्रम करने वाला है, मेहनती बच्चा है, उसके लिए गोल्डन चांस है। यह पूरी गणित मैंने आपको हाल फिलहाल बता दी है, और मुझे दिख रहा था कि एग्रीकल्चर के बच्चे के ज़्यादा चांसेज है। मैं कल ऑफलाइन बैच में भी जाके बच्चों को बता के आ गया था कि भाई आपके लिए ऐसी वैकेंसी है, इसके लिए आपको रात दिन मेहनत करके और एफएसओ बनने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। ये वैकेंसी जब डिक्लेयर हुई थी तो मैंने दिवाली के ऊपर जो है इसका डिटेल में वीडियो डाला था, उसमें मैंने हेडिंग भी ये लिखी थी कि अगली दिवाली एफएसओ वाली। तो अपन उसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए गोल्डन चांस है। अब की अगला क्वेश्चन कि सर मैं सुपरवाइजर की करूं, प्री पीजी की करूं, एफएसओ की करूं या फिर डब्ल्यूओ की करूं, मैं किसकी तैयारी करूं?